तो अगर आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था, लूफन का एक नया ड्रैगन मिलता है जो कि ड्रैगन शैडो किंग है और ये ड्रैगन इनविजिबल भी हो सकता है। जहाँ पर वो ड्रैगन जैसा ही अपीयर होता है उसे देखते हुए सीनियर सिस्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। लूफन, क्या तुम्हें एक और ड्रैगन मिला है? और यहाँ तक कि ये तो इनविजिबल भी हो सकता है। तो लूफन कहता है ये कोई मामूली ड्रैगन नहीं है, क्या तुम इसकी पावर देखना चाहोगे? इसी के साथ वो आगे रूइन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर उन्हें एक शैडो ड्रैगन जनरल दिखता है जिसकी लेवल 95 है और ये शैडो ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए एकदम परफेक्ट ओपोनेंट है। लूफन उसे देखते हुए कहता है ये शैडो आइलैंड का बॉस है और ये शैडो ड्रैगन किंग के बाद दूसरे नंबर पे आता है, तो प्रैक्टिस करने के लिए ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसी के साथ वो शैडो काउंसिलमेंट का यूज करता है जिससे कि वो जो ड्रैगन होता है यानी कि शैडो ड्रैगन किंग वो इनविजिबल हो जाता है। दूसरी तरफ उस ड्रैगन को लूफन और बाकी सभी का एहसास हो जाता है। वो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से उसके ऊपर एक अटैक होता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ता है। लेकिन साथ ही वो काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये अटैक उसे कैसे पड़ी और किसने मारी। तभी अचानक उसके ऊपर और भी काफी सारे अटैक होते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर देते हैं, जिस वजह से वो ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्सा होता है और उस वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी में काफी सारे कांटे भर आते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े बड़े और नुकीले होते हैं। यहाँ पर सीनियर सिस्टर ये देखते हुए कहती है ये तो अपने एनिमी को देख भी नहीं पा रहा, ये बिल्कुल एक नाइटमेयर की तरह है। तो लूफन कहता है रुको, मुझे इसमें थोड़ा सा फ्यूल ऐड करने दो। इसी के साथ वो जियाओफई को शैडो ड्रैगन किंग के ऊपर सोल प्रोटेक्शन को कास्ट करने के लिए कहता है। जियाओफई बिल्कुल वही करती है। तभी वो जो दूसरा ड्रैगन होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक काफी इजीली जियाओफई के आर पार हो जाती है, यानी कि उसके ऊपर ये अटैक काम नहीं करता। मतलब ये बिल्कुल टोबी के टेक्निक जैसा है। जहाँ पर ये देखते लूफन कहता है तो ये शैडो ड्रैगन किंग का काउंसिलमेंट पावर ये जियाओफई को भी हाइड कर सकता है। हम देखते हैं वो ड्रैगन अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी बॉडी से काफी सारे कांटों को बाहर निकालता है और बहुत ही तेजी के साथ लूफन के ऊपर फेंक देता है, लेकिन तभी लूफन शैडो क्लॉक का यूज करके उस अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर देता है। और हाँ, ये शैडो क्लॉक की पावर ही यही है कि वो मैजिकल और फिजिकल अटैक को ब्लॉक कर सकता है। जहाँ पर लूफन ये देखते हुए कहता है सारे अटैक को जीरो में बदल देना, इसे हम एकदम परफेक्ट डिफेंस कह सकते हैं। तभी लूफन उसे शैडो ड्रैगन किंग से कहता है शैडो ड्रैगन किंग मुझे अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक दिखाओ। तो वो शैडो ड्रैगन किंग काफी तेजी के साथ उसी मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे एक ही साथ खत्म कर देता है। ये देखते सीनियर सिस्टर मनीमन कहती है ये बहुत ही भयानक है, उसने लेवल 95 के बॉस को इतना इजीली मार दिया। जहाँ पर लूफन सीनियर सिस्टर से कहता है शैडो ड्रैगन किंग ड्रैगन के बीच एक असैसिन है जो अपने दुश्मनों को एक ही वार में मार डालता है। इसी के साथ जियाओफई के सपोर्ट से उस बॉस को मारना ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो सीनियर सिस्टर हैरान होते हुए कहती है क्या नॉर्मल बात, एक लेवल 47 का ड्रैगन इंस्टेंटली लेवल 95 के बॉस को मार दे रहा है, ये नॉर्मल कैसे हो सकता है? मैं एक 96 लेवल की बैटल मेज हूँ जिसकी बेस स्टैट्स 8000 से ज्यादा है, तो आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है? इसका मतलब आने वाले 2 दिनों में मैं फाइनली उन दोनों क्लैन से कम्पीट कर सकती हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। तो लूफन उससे कहता है चिंता मत करो सीनियर सिस्टर, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें धमकाने की हिम्मत कोई भी नहीं करेगा। ये देखते हुए सीनियर सिस्टर मनीमन कहती है तुम सचमुच ऐसा कर रहे हो, यही फैमिली हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। मैं तुम्हें यही फैमिली की ओर से ग्रेटिट्यूड में एक टोकन के रूप में एक ग्रैंड गिफ्ट दूंगी। इसी के 2 दिनों बाद हमें वेस्टर्न फ्रंटियर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफन और सीनियर सिस्टर दोनों ही उस कॉर्प्स ड्रैगन पे बैठ के आगे बढ़ रहे होते हैं। लूफन हमसे कहता है 2 दिन बाद जैसे कि वादा किया गया था सीनियर सिस्टर और मैं वेस्टर्न फ्रंटियर में पहुंच चुके हैं। जहाँ पर सीनियर सिस्टर भी कहती है वेस्टर्न फ्रंटियर में आ चुकी हूँ। तभी लूफन उससे कहता है यहाँ का सीनरी काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि आखिर नोबल फैमिलीज यहाँ पर क्यों आई है। जहाँ पर सीनियर सिस्टर भी उसी क्लैन के बारे में बताती है कि वो यहाँ पर क्यों आई और किस लिए आई, जो कि सुनने के लायक नहीं है तो उसे रहने दो। जहाँ पर सीनियर सिस्टर कहती है वेस्टर्न रीजन में यही हुआंग और लॉन्ग फैमिली ये सबसे लोएस्ट रैंक पर आती है। यहाँ तक कि काफी सारे ऐसे फैमिलीज भी है जो कि इनसे हायर रैंक पर है, जैसे कि C, B और A रैंक पर। यहाँ तक कि ऐसे नोबल फैमिलीज के 4th टियर के एक्सपर्ट्स भी सबसे कमजोर माने जाते हैं। ये सुनते हुए लूफन मनीमन कहता है मैंने सोचा
सोचा भी नहीं था कि वेस्टर्न फ्रंटियर में ऐसे सीक्रेट्स होंगे। ऐसा लगता है कि इस दुनिया के बारे में मेरी समझ सिर्फ एक छोटे टुकड़े जैसी है। इन सो कॉल्ड ए रैंक नोबल फैमिलीज की नजरों में मैं सिर्फ एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। तब सीनियर सिस्टर कहती है हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ये रेसिडेंस में पहुँच जाते हैं जो कि काफी बड़ा होता है और बहुत ही सुंदर होता है। वो दोनों ही नीचे उतरते हैं और ये फैमिली के हाउस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर सीनियर सिस्टर कहती है लूफेन क्या तुम मेरे साथ सब कुछ सहने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है तो अब भी देर नहीं हुई है, तुम पीछे हट सकते हो। तो लूफेन उससे कहता है आपको क्या ऐसा लगता है कि मुझे इसका पछतावा होगा? जिन लोगों को पछतावा होना चाहिए वो हुआंग और लॉन्ग फैमिली है। तो सीनियर सिस्टर उससे कहती है तो फिर ठीक है चलो चलते हैं, मैं तुम्हें वो जगह दिखाऊंगी जहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें हुआंग फैमिली के मार्शल एरेना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूतियान और वो एल्डर आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि एक दूसरे से फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, जहाँ पर यूतियान एल्डर से कहता है जैसे कि उम्मीद थी आपकी स्किल बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। 1 महीने से भी ज्यादा समय तक स्टेबलाइजेशन में रहने के बाद भी मैं आपसे थोड़ा सा पीछे हूँ। जहाँ पर वो एल्डर कहता है तुम लेवल 98 में हो और लेवल 99 की स्ट्रेंथ को शो कर रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। यहाँ तक कि आने वाले 6 महीने के अंदर ही तुम मुझे सरपास कर दोगे और तुम्हारे ऐसे टैलेंट के साथ सभी लोएस्ट रैंक नोबल फैमिलीज में तुम सबसे ज्यादा यूनिक हो। और एक बार जब तुम लेवल 99 पर पहुँच जाओगे तब हमारे हुआंग फैमिली के पास सी रैंक नोबल फैमिली तक पहुँचने का एक चांस रहेगा और उस टाइम हमारे पास निंग फैमिली को रेसिस्ट करने के लिए अच्छा खासा कैपिटल भी होगा। तो यूतियान कहता है एक सी रैंक नोबल फैमिली के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगा। तो वो एल्डर कहते हैं अब हमें खबर मिली है कि यही वुजियान यही रेजिडेंस में वापस लौट चुकी है, वो भी एक यंग मैन के साथ, और दोनों ही बोन ड्रैगन माउंट पर राइड कर रहे थे। जहाँ तक लगता है ये वही ड्रैगन टेमर होगा। तो यूतियान कहता है कि क्या बोन ड्रैगन, क्या ये कोई ब्लैक ड्रैगन नहीं होना चाहिए? तो वो एल्डर कहता है इस ड्रैगन टेमर ने सच में कई सारे ड्रैगन को टेम करके रखा है और अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ता रहे तो ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो यूतियान कहता है चिंता मत कीजिए एंसेस्टर, मैं जरूर इसे हमारी हुआंग फैमिली के सामने घुटने पर ला दूंगा और अगर वो मना करे तो इस वेस्टर्न फ्रंटियर में उसकी मौत पक्की है और अगर यहाँ पर कोई मरता है तो ड्रैगन कैपिटल वो कुछ भी नहीं कह सकता। एल्डर कहते हैं चलो ठीक है अच्छी बात है। खैर इन 2 दिनों में लॉन्ग फैमिली से लॉन्ग यू ही, वो भी यही फैमिली के लिए लॉन्ग जिंग के साथ है। यही फैमिली के रिसोर्सेज और लॉन्ग जिंग के बदले के साथ वो ये भी चाहता है कि यही वुजियान उसके साथ शादी करे और इस मामले में समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ये सुनते वो यूतियान जोरों से हंसने लगता है। लॉन्ग हीरो सच में कभी नहीं बदला। तो अगर ऐसी बात है तो 3 दिन बाद मैं भी यही फैमिली के पास जाना चाहूंगा। इस तरह हम यही फैमिली को दबा सकते हैं और साथ ही लॉन्ग फैमिली को भी अपने नीचे ले सकते हैं। एल्डर उससे कहता है यूतियान मुझे तुम पर यकीन है, फ्यूचर में वेस्टर्न फ्रंटियर जरूर हुआंग फैमिली की होगी। इसी के साथ 3 दिन बीत जाते हैं। हमें यही फैमिली के गेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी लूफेन के रूम के सामने आती है और कहती है मिस्टर लिू ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, प्लीज बाहर आ जाइए। मिस्टर लिू क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? लूफेन के रूम के अंदर हम देखते हैं कि एक पोर्टल होता है जहाँ पर लूफेन कहीं और होता है और लेवल अप कर रहा होता है। वो मनीमन कहता है कुछ ही दिनों के अंदर सारे के सारे ड्रैगन फिर से लेवल अप हो चुके हैं। अब मेरी प्रेजेंट पावर के साथ यहाँ तक कि नोबल फैमिलीज ये भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। खैर मैं बस ये जानना चाहूंगा कि आखिर सीनियर सिस्टर की तैयारी कैसी चल रही है। इसी के साथ वो बाहर आता है, तभी वो सुनता है कि कोई सीनियर सिस्टर से कह रहा होता है यंग मिस बहुत ही बुरी खबर है, लॉन्ग फैमिली यहाँ पर आ चुका है। ये देखते हुए लूफेन मनीमन कहता है ऐसा लगता है कि वो लोग टाइम पर पहुँच चुके हैं। वो आदमी सीनियर सिस्टर से कह रहा होता है लॉन्ग फैमिली के सभी मेंबर मेन हॉल पे आपका इंतजार कर रहे हैं। खासकर वो आपसे पूछ रहे हैं कि हुआंग फैमिली में निकल चुकी है और वो भी जल्दी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सीनियर सिस्टर कहती है ठीक है, वहाँ पर गार्ड करने के लिए लोगों को ले जाओ और हाँ किसी को भी अंदर आने मत देना। इसी के साथ वो लूफेन से कहती है वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो लूफेन कहता है चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। इसी के साथ वो दोनों ये फैमिली के मेन हॉल पे जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉन्ग फैमिली के मेंबर उन दोनों का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ पर लॉन्ग जिंग कहता है तो तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत की है। वेल ऐसा लगता है कि ये फैमिली मेहमानों की देखभाल करना नहीं जानता है। हम लोग
कब से यहाँ पर बैठे हैं और हमें एक चाय भी नहीं मिली। तो सीनियर सिस्टर उससे कहती है तुम्हें तो इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि हमने पास्ट में तुम जैसे लोगों को पीट कर भगाया नहीं। ये सुनते हुए लॉन्गजिंग जोरों से हंसने लगता है, जहाँ पर वो कहता है तुम जानते हो ये पास्ट की बात है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पर पेशाब भी कर दे तो भी हमें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, किसी में भी हमारे ऊपर एक उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं होगी। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है मिस यही आखिरकार समय हो चुका है, हम बस यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं कि आपका ये फैमिली लॉन्ग फैमिली के रिसोर्सेज को कैसे वापस करेगा। हम देखते हैं कि जो पर्सन है ये लॉन्ग इरहू है 30 ईयर ओल्ड, जिसकी लेवल 98 है और ये लॉन्गजिंग का दूसरा ब्रदर है। वो कहता है लॉन्गजिंग तुम्हारे ये फैमिली के मसले को मिटाने के लिए इतनी दूर तक गया और तुमने इसे घायल कर दिया। हमारे ओल्ड मास्टर इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि ये फैमिली को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सीनियर सिस्टर कहती है लॉन्गजिंग ने रूल को तोड़ा है। तो लॉन्ग इरहू कहता है गुस्सा मत करो, मेरे पास एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते, इस तरह तुम लॉन्गजिंग की भाभी बन जाओगी, जहाँ पर तुम उसे डांट भी सकते हो और इसके अलावा लॉन्ग फैमिली तुम्हारे फैमिली का साथ देगी, जिसकी वजह से हुआंग फैमिली ये फैमिली के लिए कोई भी गलत इरादा नहीं रखेगा। यह सुनते हुए सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। लॉन्गजिंग कहता है अगर तुम मेरे दूसरे भाई की अच्छी तरीके से सेवा कर सको तो ये मानते हुए कि तुम मेरी भाभी हो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी लूफिन आगे आता है और कहता है ये सब बोलने से पहले अपना चेहरा तो देख लेता, सीनियर सिस्टर से शादी करने के लिए एक अच्छा चेहरा भी होना चाहिए। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और हाँ हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।